me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ट्रंक्स को फाइनली होश आ गया था। ट्रंक्स उठते ही गोकू वेजिटा को अपने आगे पाता है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंक्स गोकू पर अटैक करता है, पर इस टाइमलाइन में ट्रंक्स गोकू पर अटैक नहीं करता। वेजिटा पूछता है आखिर तुम्हारे टाइमलाइन में क्या हुआ और इस टाइमलाइन में वापस से आने का क्या मतलब बनता है। ट्रंक्स वेजिटा से कहता है कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, एंड्रॉयड से भी बड़ी प्रॉब्लम। वेजिटा पूछता है क्या सुप्रीम काइट ने तुम्हारी हेल्प नहीं करी और आखिर वो खतरा है कौन सा, क्या वो मार्जिन बू है। और दूसरी तरह लॉर्ड बीरस पास्ट ट्रंक्स के बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं। वो पास्ट ट्रंक्स से कहते हैं तो तुम ही हो ना जो फ्यूचर से आए हो। फिर लॉर्ड बीरस फ्यूचर ट्रंक्स को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेते हैं। लॉर्ड बीरस अपने दिमाग में ही कहते टाइम ट्रैवल करना तो मुझे भी अलाउ नहीं है। ट्रंक्स कहता है कि मैं किसी भी मार्जिन बू को नहीं जानता, जिन लोगों से हमें खतरा है उनका नाम है बाबेडी और डाबोरा। एक तो डीमन है और दूसरा कोई तो एक मैजिशियन है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन दोनों ने कई बार मुझे किडनैप करने की कोशिश करी है। फिर गोकू फ्यूचर ट्रंक्स से पूछता है तुम्हारे टाइमलाइन के अर्थ के सेवियर तुम ही हो ना जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। डाबोरा और बाबेडी दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, कम से कम सुप्रीम काइट को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, उन्होंने हेल्प नहीं करी, पर अभी तुम्हें हमारे साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। लॉर्ड बीरस वीस को आवाज़ देते और कहते वीस तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर बुल्मा ट्रंक्स को बताती है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ट्रंक्स वीस के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं प्लीज़ गॉड मेरी मॉम को सज़ा मत दीजिए। फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस कहते गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं हूँ और वीस भी बीरस की तरह उंगली दिखाने लग जाता है। फिर बुल्मा कहती है मानो या ना मानो ये किट कैट ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था तो बुल्मा उसके लिए एक आइसक्रीम ऑर्डर करती है और विस के लिए भी एक आइसक्रीम ऑर्डर करती है, जिससे कि बीरस का गुस्सा ज़रा सा शांत हो जाता है। फिर वेजिटा ट्रंक्स के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। वेजिटा ट्रंक्स को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। वो पहले उसे सुपर सैयन ब्लू गॉड दिखाता है और कहता है एक दिन तुम्हें भी ऐसा कुछ अचीव करना होगा फ्यूचर में। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वेजिटा और ट्रंक्स दोनों ही फ्यूचर टाइमलाइन में चले जाते हैं। वेजिटा दूर खड़े होकर चीज़ें देख रहा था। वेजिटा कहता है अगर ट्रंक्स कोशिश करे तो वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है, वो मुझे और कैकेरोट हम दोनों को भी सरपास कर सकता है। फिर हम देखते हैं डाबोरा और ट्रंक्स की लड़ाई, पर इस लड़ाई में ट्रंक्स डोमिनेट कर रहा था डाबोरा को। जैसे ही ट्रंक्स ने डाबोरा को ख़त्म कर दिया, वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर बाबेडी के पीछे गया और उसने उसे एक चॉप में ख़त्म कर दिया। इससे कि इन दोनों का ही नामो निशान ख़त्म हो गया और मार्जिन बू कभी आने ही नहीं वाला। फिर ट्रंक्स वेजिटा को प्रेजेंट टाइमलाइन में छोड़कर आ जाता है वापस फ्यूचर में। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रोली और विस की ट्रेनिंग की ओर। हम देखते हैं कि ब्रोली ने एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है जिसका नाम है इकारी ट्रांसफॉर्मेशन। जब ब्रोली इकारी ट्रांसफॉर्मेशन में पहली बार गया तब उसका खुद से कंट्रोल टूट गया। फिर वो अपने ऊपर वापस से कंट्रोल पाने में कामयाब हो जाता है। फिर ब्रोली अपनी इकारी ट्रांसफॉर्मेशन में आके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। विस ये बात को नोटिस कर लेता है। विस ये भी देखता है कि ब्रोली की पावर थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ रही थी। विस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है ब्रोली से। इन दोनों की ट्रेनिंग चालू थी। विस ब्रोली से कहता है अब रुक जाओ, बहुत हो गई ट्रेनिंग, अभी ज़रा आराम करो। फिर जब विस प्लेनेट बीरस पर पहुंचता है वो काफ़ी अजीब चीज़ें देखता है। यूनिवर्स 6 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और यूनिवर्स 6 की एंजल दोनों ही प्लेनेट बीरस पे पहुंच चुके थे और वो दोनों प्लेनेट बीरस के गेट पर खड़े थे। और दूसरी तरह लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में गोकू वेजिटा इन दोनों के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि गोकू और वेजिटा इन दोनों ने कोई तो काम बिगाड़ दिया था और वो यहाँ वहाँ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से एक की ब्लास्ट जाके यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रॉयर को लगता है और उसका मुंह खराब हो जाता है। यूनिवर्स 6 की एंजल यूनिवर्स 6 के डिस्ट्रॉयर को रुमाल देती है और कहती है अपना मुँह साफ कर लीजिए। और फिर बीरस फाइनली उसे पहचान जाता है और कहता है तो तुम यहाँ पर आ गए। एक छोटी सी बात पर चांपा और बीरस ये दोनों ही झगड़ पड़ते हैं। चांपा कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा जो तुमने कभी नहीं खाया होगा।
चांपा लॉर्ड बीरस, विस, गोकू और वेजिटा इन चारों को ही कुछ उबले हुए अंडे देता है और कहता है ये हमारे यूनिवर्स के सबसे टेस्टी फूड में से एक है। नहीं, ये हमारे यूनिवर्स का सबसे टेस्टी फूड है, तुम खाओ और पता लगाओ ये कैसा है। वेजिटा को इनका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका टेस्ट बिल्कुल किसी सिंपल उबले हुए अंडों के बराबर होता है। पर गोकू को वो अंडे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि कुछ भी हो, खाने की चीज़ें गोकू को पसंद आएगी ही। उन अंडों को बीरस भी खाता है। बीरस को भी लगता है कि वो अंडे सिंपल अंडों जैसे ही है। तो बीरस चांपा से कहता है रुको, मैं तुम्हें इससे भी काफ़ी अच्छी चीज़ खिलाऊंगा। और बीरस विस को इशारा करता है। फिर विस अपने स्टाफ की मदद से 2 मिनट नूडल्स को स्पॉन करता है और कहता है ये है वो डिश जिसके बारे में लॉर्ड बीरस बात कर रहे थे। और वो उसके साथ गर्म पानी भी लेकर आता है। फिर जब चांपा उन नूडल्स को खाता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इसका टेस्ट उन अंडों से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। चांपा कहता है क्या इतना टेस्टी, ये कहाँ से है? फिर विस वेडॉस को प्लैनेट अर्थ के बारे में बताता है। फिर वेडॉस प्लैनेट अर्थ को यूनिवर्स 6 में ढूंढने लग जाती है। वो चेक कर रही थी और विस उसकी हेल्प करता है। वो कहता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में थोड़ा सा नीचे, हाँ यहीं पे। वेडॉस प्लैनेट अर्थ को देखती है पर यूनिवर्स 6 के प्लैनेट अर्थ के साथ ऐसा हुआ था कि वहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसकी वजह से प्लैनेट अर्थ पूरी तरह तबाह हो चुका है। चांपा बीरस से कहता है तो फूड कंपटीशन तुम जीत गए, तो चलो मॉर्टल बैटल करते हैं। जो जीतेगा उसे मिलेगा सुपर ड्रैगन बॉल। देखो अगर मैं जीता तो मुझे मिलेगी तुम्हारी अर्थ, अगर तुम जीते तो तुम्हें मिलेगी सुपर ड्रैगन बॉल्स। बीरस हाँ में जवाब देता है। जब चांपा प्लैनेट बीरस से चला जाता है, बीरस विस से पूछता है तुम्हारा वो वॉरियर जिसका नाम तुमने ब्रोली बताया था, क्या वो इतना पावरफुल है कि वो यूनिवर्सल बैटल में अपना योगदान दे सके? विस ना में जवाब देता है। पर बीरस समझ जाता है कि उसने कुछ ऑफ यूनिवर्स 7 से चुराए हुए हैं, तो वो सोचता है कि वो भी चीटिंग करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रोली पर, यानी प्लैनेट वाम्पा पर। हम देखते हैं कि ब्रोली मेडिटेशन कर रहा था।